वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी व्हाइल द अदर। तो जो स्विमर नंबर फर्स्ट है वो इस लाइन के अलोंग जो रिवर है उसको क्रॉस कर रहा है। तो चूंकि रिवर की अपनी स्ट्रीम वेलोसिटी है, वो स्ट्रीम वेलोसिटी मैंने यहाँ से दिखा रखी है एज वी नॉट। तो अगर जो पहला स्विमर है इसको लाइन ए बी के अलोंग चलना है, क्रॉस करना है, तो इसको इसी अलोंग स्विम नहीं करना है, क्योंकि अगर इसी के इसी डायरेक्शन में स्विम करेगा तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, इसको इस डायरेक्शन के अलोंग स्विम करना पड़ेगा, मतलब इसको किसी एंगल पर स्विम करना होगा, तभी सच दैट जो इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट है वही ए बी के डायरेक्शन है जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये जो वी प्राइम है ये इस स्विमर नंबर फर्स्ट की स्विम करने की वेलोसिटी है किसी एंगल पर, सच दैट कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में आ रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। इसके अलावा जो स्ट्रीम की डिस्टेंस है वो मैंने डी मान रखी है। अभी हम ये सपोजिशन राइटिंग में भी लिखेंगे। तो क्लियरली अगर मैं ये देखूं कि ये वेलोसिटी वी नॉट है तो ये वेलोसिटी भी वी नॉट होगी। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये से बेस है या परपेंडिकुलर व्हाटएवर इट इज। तो ये अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मुझे पता है कि ये जो लेंथ होगी ये होगी हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर और बेस व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ये तो वी नॉट है, तो इस वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का जो एबी के अलोंग है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि वी एबी है बराबर अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर जो ये है और वी नॉट स्क्वायर जो मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ है। ये तो थी पहले स्विमर की कहानी। अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरा स्विमर है वो क्या कर रहा है। जो दूसरा स्विमर है वो ए बी के अलोंग चल नहीं रहा है, लेकिन वो इसी के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। वो चाहता है कि मैं पॉइंट ए से निकलूं पॉइंट बी तक पहुंचूं, तो वो इसी के डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करता है। वो यहाँ पर दिया गया है व्हाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल टू द स्ट्रीम। तो जब ये इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है जो स्ट्रीम की वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो जाना तो चाहता था ये बी पर, लेकिन ये बी पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है, स्ट्रीम की वेलोसिटी इसको अपने साथ बहा ले जाएगी। तो ये आगे भी जाएगा, तो ये आगे भी जा रहा है मतलब टुवर्ड्स बी भी जा रहा है, लेकिन स्ट्रीम के साथ ये स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और पॉइंट एक्स तक पहुंच जाएगा। That is what is said. So then walk is the distance that he has been carried away to the stream to the point B. तो इस पॉइंट तक इसको जो स्ट्रीम है उसने कैरी अवे किया था। तो ये जो डिस्टेंस है ये फिर वॉक कर रहा है फ्रॉम x टू b। और वो मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो ये डिस्टेंस वॉक कर रहा है वो स्मॉल x के बराबर, और जो इसकी वेलोसिटी है वॉकिंग की वो इसने क्या रखा है कि वो स्मॉल u है, which is small u। तो this is the quantity that you have to find। ये स्मॉल u हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट वेलोसिटी क्या है। तो ये स्विम इस डायरेक्शन में कर रहा है और यहाँ पर स्ट्रीम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो रिजल्ट तो इस डायरेक्शन में होगा, और रिजल्टेंट की वेलोसिटी जो होगी डायरेक्टली ये ax के अलोंग है। यहाँ पर मैंने ab लिख लिया है, सो आई हैव टू मेक इट अ करेक्शन, सो इट इज ax हियर। तो ये ax के अलोंग ये डायरेक्शन है। तो ये जो ax के अलोंग इसकी डायरेक्शन है वो है बराबर अंडर रूट v प्राइम स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द वेलोसिटी ट्रायंगल। तो इस वजह से ये अंडर रूट ऑफ नॉट परपेंडिकुलर बट हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या आ जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर जो v प्राइम के बराबर है, तो अंडर रूट v प्राइम स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर आ जाएगा।